हेलो गाइस। नमस्कार सभी के लिए। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डिस्काउंट की क्लास चल रही थी आपकी, और एक क्लास हमने इसकी करा दी है, तो एक क्लास आपकी दो है। ओके। क्लास वन में मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे, अब हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलेटिव सवाल हैं भाई, तो सभी भाई ध्यान से समझेंगे सभी सवालों को। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक x% में दो बार छूट देने के बाद कुल छूट 259 रुपये 20 पैसे है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 720 रुपये है तो x का मान बताइए। देखिए, मुझे बताओ भाई कि यहाँ पे एम पी दे रखा है इसने 720, तो भाई एस पी निकालना पड़ेगा हमको। तो एक बात बताओ, 720 रुपये में से 259 रुपये और 20 पैसे की छूट है, अगर छूट को निकाल दूं मैं तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ बचा 8.0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 11, और 11 में से 5 गया तो 6। यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया तो 4, यानी ये आ गया 460.8। अब इसको हम अनुपात में बनाएंगे, पॉइंट को इधर से हटा के यहाँ एक जीरो लगा लेंगे। 8 से काटने इसको, 8×9 = 72 हो गया। 8×5 = 40, 8×7 = 56, और 8×6 = 48 हो गया ये। अब देखिए यार, इसने दो छूट दी हैं। अगर दो छूट दी हैं तो यहाँ पे हम लगा देंगे वर्गमूल। मैंने लगाया यहाँ वर्गमूल। ये भाई 900 होता है 30 का वर्ग, और ये किसका वर्ग होता है? 24 का। ठीक है ना? तो भाई कितने रुपए की छूट मिली यहाँ पे? 6 रुपये की छूट मिली 30 रुपये पर। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 3 से 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारा 20%। यानी एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 20%। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अगर 3 साल की बात होती, तीन छूट दी होती इसने, तो हम क्यों रूट निकालते। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 7200 रुपये है? देखो, मैंने आपसे कहा था कि एमपी और सीपी हम कैसे बनाते हैं। तो 100 में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो ये बन जाता है हमारा मार्क प्राइस। और 100 में से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर दूं तो ये बन जाता है हमारा सीपी। अब यहीं से हम इसको रेशियो में बनाएंगे। भाई छूट 15% की है, तो 85 आ गया आपका सीपी, क्रय मूल्य। लाभ 20% का है, तो ये 120 हो गया मार्क प्राइस। 5 से कट रहे हैं तो 5 से काट लो, या फिर सीधा सीधा सा कर लो यार। भाई इसकी वैल्यू भी रखी है इसने 7200, तो 12×6 = 72, यानी ये इसका 60 होना है। तो इसका भी आप 60 गुना कर दो, यही आपसे पूछा है। 0, 6×5 = 30, 3 बचा, 6×8 = 48, और 3 हो गया 51। तो भाई इसका जो सीपी होगा वो कितना होगा? 5100 रुपये होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? निकटतम में बताना है, अप्रोक्स में। देखिए भाई, इसने ये बोला है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% ज़्यादा है। ठीक है, अधिक अंकित किया है, अधिक अंकित किया है, यहाँ पे इसको समझना है।
अधिक अंकित करने का मतलब ये है कि ये अंकित मूल्य की बोल रहा है, यानी सीपी अगर हमारा 100 है तो भाई एमपी कितना होगा, 42% ज़्यादा, यानी 142। अब हमें एसपी बनाना है यहाँ से, तो 142 पर छूट कितने की है, 15% की। तो भाई 15% छूट दोगे तो 85% बचेगा, और 85% का मतलब होता है 17/20। दो से काटो, और दो से, दो सत्ते 14, दो एकन दो, 17 एकन 17 हो गया, पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 10 से भाग किया है यहाँ पे, ठीक है ना। 17 सत्ते 119, और एक कितना हो गया, 120। तो मैंने देखा 100 रुपये का सामान 120.7 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया 20.7% का। 20.7% को अप्रोक्स में लिख सकते हैं हम 21%। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अब देखिए अगला सवाल। एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजनागत छूट प्रदान की जाती है। इस मूल्य का भुगतान नकद में किया जाता है, और 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका भाई। ये सीपी है, ये एमपी है। देखिए वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, मतलब सीपी अगर 100 रुपये है तो एमपी होगा 170। एसपी जो होगा एसपी कितना होगा भाई, 170 पे छूट है 5% की, 20% की। 5% मतलब हो गया 19/20। 20% कितना हो गया, 80% हो जाएगा ना 20 का, 4/5। और फिर अगर नहीं ये नगद कर रहा है तो इसने 20% की और छूट दी है, यानी 4/5। ये हमारा सवाल है। अब सवाल ने ये पूछा है कि भाई लाभ कितने का हुआ है। भाई विक्रय मूल्य निकाल देंगे हम यहाँ से। देखिए जीरो से ये जीरो कट जाएगा, दो दूनी हो गया 4, तो कर लेंगे भाई 19 दूनी 38 हो गया, 19 चौक 76 कर दो आप, और 76 दूनी कितना हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, ओके, और 2 7 14 1 15, 152 इंटू 17। 17 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, 3 बचा, 17 पंजे 85, और 3 कितना हो गया 88, तो 8 बचा आपका। 17 8 कितना हो गया 25, 2584 आ गया ये। 2584 में हमें भाग करना है 25 का। 2584 डिवाइड बाई 25, क्योंकि 5 गुणा 5 बचा ना। अब देखिए 25 से भाग करो, 25 एकन 25 हो गया, ओके। ना जाने की जीरो आएगी, तो 25 दिया हो जाएगा 75। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये ऑप्शन बचे आपके। 25 दिया 75 हो गया, तो 5 और 4 9, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, और जीरो रख लेंगे। 25 या 75, फिर से 75 हो जाएगा, तो अप्रॉक्स में आप इतना ही रख लो। या फिर भाई 75 हो गया तो 15 बचा, और ये पॉइंट लग ही रहा है, तो 25 छिक्के हो जाएगा 150। ये कटेगा हमारा 103.36 बार। 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये 3.36 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 3.36% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ओके। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपका 20। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 720 और 900 रुपये है। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो भाई 5x/3% लाभ होता है। x का मान बताइए। देखिए सीपी, एमपी और एसपी, एक बार पहले बेसिक से बता रहा हूँ। अगर ये 720 रुपये है और ये 900 रुपये है, मुझे बताओ अगर मैं डिस्काउंट दूंगा
तो विक्रय मूल्य बनेगा, और यदि मैं लाभ कमाऊंगा तो भी विक्रय मूल्य बनेगा, यानी दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य ही बनना है। तो भाई अगर मैं 720 रुपये पर लाभ कमा रहा हूँ कितने का, 5x/3 का, तो भाई 100 + 5x/3 ऐसे लिखना पड़ेगा, तो बटी में 100 आ जाएगा, विक्रय मूल्य बन गया ये, है ना। और भाई यहाँ से जब मैं 900 रुपये पर डिस्काउंट दूंगा तो यहाँ से भी विक्रय मूल्य बनेगा, यानी 900 गुणा 100 - x और बटे में 100। सॉल्व करेंगे इसको, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0, ओके, 18 चौक 72 हो गया, 18 पंजे हो गया 90, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 400 + 20x/3 बराबर 500 - 5x। इसको इधर ले आएंगे तो 20x/3 + 5x बराबर आ जाएगा 500 - 400, तो ये कितना बचेगा 100। 5 या 15, 15 और 20 कितना हो गया 35। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 35x/3। तो भाई 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 × 60 और बटे में आ जाएगा 7। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 60/7%, या फिर लिख सकते हैं इसको 7 × 8 = 56, 4/7। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये तो हो गया बेसिक का। अब थोड़ा सा हम इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं भाई, तो वो भी हम जान लेते हैं। अगला पेज लेंगे और उस पे हम जानेंगे, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर मैं प्रॉफिट को 100 में ऐड कर दूं तो मार्क प्राइस बनता है, और डिस्काउंट को 100 में से माइनस कर दूं तो वो सीपी बनता है। तो मैं सीपी बटे एमपी का रेशियो ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। भाई अगर मुझे सीपी बनाना है तो 100 - x, डिस्काउंट माइनस कर दिया, और यदि मुझे मार्क प्राइस बनाना है तो 100 + 5x/3, ये आ गया हमारा सीपी और एमपी का रेशियो। और भाई सीपी और एमपी का रेशियो यहाँ कितना बन रहा है, तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90, यानी ये आ गया अब 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 - 5x बराबर 400 + 20x/3। अब देखिए भाई 5x को इधर ले आएंगे तो ये 35x/3 आ जाएगा। 500 में से 400 को घटाएंगे तो ये 100 बचेगा। 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 20 बार कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 60/7%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8 सही 4/7%। ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपका 21। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसा सवाल बोल रहा है ऐसा ही हम इसको लिख देंगे। 42 वस्तुओं का एमपी बराबर है 70 वस्तुओं के सीपी। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं का अंकित मूल्य के बराबर है, यानी 25 वस्तुओं का एसपी बराबर है 21 वस्तुओं के एमपी के। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भाई, 2 से काट लूँ, 2 से 21 बार कटाइए, 2 से काटने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप इसको भाई 7 से ही काटो, फिर 7 × 42 और
14 से कट रहा है ना ये, तो 14 ई थी 42 और 14 पंजे 70। तो MP कितना आया 5 और CP आ गया 3। यहाँ SP कितना है 21 और MP कितना है 25। MP यहाँ 25 है और यहाँ 5 है, तो भाई दोनों जगह बराबर करना चाहिए हमको। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों रेशियो में हैं और ये दोनों भी रेशियो में हैं। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस रेशियो में। तो कर देते हैं, चलो 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से होगा, ये आ गया 25:15। अब देखिए इसने क्या पूछा है। अब सवाल ने ये पूछा है कि प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो भाई CP कितना है 15 रुपये, SP कितना है 21 रुपये और MP कितना है 25 रुपये। तो हमें तो लाभ निकालना है। भाई लाभ क्रय मूल्य पर निकलता है। मुझे बताओ 15 का सामान 21 रुपये में बेच दिया तो कितने का फ़ायदा हुआ, 6 रुपये का। कितने पर, 15 रुपये पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। 3 पंजे 15, 3 दूनी हो गया 6, 5 से काटा इसको, 100 को 20 बार, तो 20 दूनी कितना हो गया 40%। हमारा प्रॉफिट होगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखो। एक रिटेलर 92,000 रुपये अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता को के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यानी उस बंदे ने अगर क्रेडिट कार्ड ले रखा है दुकानदार से, ठीक है, सदस्यता सदस्यता कार्ड बनवा रखा है, तो 20% का भाई अतिरिक्त डिस्काउंट देता है। सवाल ने यह बोला है कि भाई सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना है। समझ में ही नहीं आया होगा आपके। पहले हम लिख लेते हैं CP, MP और SP। भाई सवाल ने बोला है कि भाई एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। भाई इसको रहने दो, इससे मत करना आप, बड़ा हो जाएगा। और अंकित मूल्य से 70% कम है एक एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य। आया आपकी समझ में। मतलब अंकित मूल्य यहाँ पे कितना होगा भाई, अगर यहाँ पे अंकित मूल्य 100 है तो भाई यहाँ पे ये होगा 70। यही तो बात है। अब इसने ये बोला है कि अंकित मूल्य के एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट देता है। अच्छा यार, 30% की अगर ये छूट देता है इसको फिर विक्रय मूल्य बनाओ आप। SP1 और SP2। भाई 100 रुपये मैंने अंकित मूल्य मान लिया और छूट दे रहा है ये इस पे 30% की। यहाँ CP कितना होगा, CP होगा 30। अब सही है, ये 30% की छूट दी तो SP1 बन गया कितना, ये बन जाएगा आपका 70। अब अगर ये बिना सदस्यता कार्ड के है, अगर इसने सदस्यता कार्ड बनवा रखा है तो भाई 70 पे भी ये 20% का डिस्काउंट देगा। यानी कितने में बेका होगा, 56 रुपये में। तो मुझे बताओ सदस्यता कार्ड के बिना विक्रय मूल्य कौन सा है, 70, और सदस्यता कार्ड सहित विक्रय मूल्य कौन सा है, 56 रुपये। तो बिना सदस्यता कार्ड के लाभ कितने का हुआ, 40 रुपये का। और सदस्यता जब कार्ड है आपके पास
तब उसे कितने का लाभ हुआ भाई? 26 रुपये का। यही तो हो गया। अब यहाँ से समझना ये है कि भाई इसने बोला क्या है, यहाँ से समझो इसको। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ। सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का मतलब इसका ये कितना परसेंट है? तो भाई 26 जो है ना, ये 40 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काटा इसे 13 बार और 13 पंजे हो गया 65। तो भाई ये 65% है इसका। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। 2-3 बार सवाल को पढ़ना, पढ़ने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। इसे एक बार बनाने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और यदि वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो लाभ के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 94.85 रुपये है। तो लागत मूल्य कितना है? देखो, सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इनमें। क्रय मूल्य से 40% अधिक भाई अंकित है, तो सीपी और एमपी अगर ये 100 है तो ये 140 होगा। जब इसने 15% की छूट दी तो SP1 बन गया हमारा भाई 15% की छूट यानी 17/20, 20 सत्ते 140, 17 सत्ते 119, ये बन गया हमारा SP1। SP2 कितना होगा? देखो, 20% की छूट यानी ये हो गया भाई 80%, तो 14 अट्ठे 112 यानी 112 रुपये होगा। अब देखो दोनों विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है ना वो कितना है यहाँ पे? 7 रुपये का है, यानी 7 की वैल्यू दे रखी है इसने 94.85। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 × 7, 7 × 21, 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35, 13.55। लागत मूल्य कितना है भाई? 100 रुपये, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगी जब 100 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो ये आ जाएगा 1355 रुपये। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है और लागत मूल्य 750 रुपये है। इसे 20% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 710 रुपये 40 पैसे में बेचा जाता है। यदि समान अंकित मूल्य पर 1.5% और 1.5x% की एकल छूट दी जाती है तो इसका हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो, सीपी, एमपी और एसपी। देखो यार, ये 750 रुपये है, ये इससे 60% ज़्यादा है, तो 750 का 60% कितना होगा? 0 से 0 काट दिया, 6 × 5 = 30, ओके, और 6 × 7 = 42 और 3 हो गया 45। तो ये इतने रुपए ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया? 1200 रुपये हो गया। एमपी कितना हो गया? 1200 रुपये। 60% ज़्यादा ना ये क्रय मूल्य से। अब देखो, 1200 रुपये पर हमने पहली छूट दी 20% की, तो ये हो गया 4/5। दूसरी छूट है X% की, और 2 छूट देने के बाद विक्रय मूल्य बन रहा है 710.4। ठीक है ना? पॉइंट यहाँ से हटा दो और बटे में 10 लगा दो, तो ये बन गया आपका 4 से काटना है इसको भाई, 4 एकन 4, 3 बचा, 4 × 7 = 28, ओके, फिर से 4 × 7 = 28 और 4 × 6 = 24। 12 से काटना है इसको, 12 एकन
12, 12 से काटूंगा इसको, 12 एकन 12, ओके, तो 5 बचा, 57 हो गया। 12 चौक 48 हो गया, घटाना इसमें से, 17 में से 8 गया तो 9, 6, 12 8 96, तो 5 से भी काट देते हैं इसको, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से काटा इसको, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, तो x बराबर आ गया यहाँ से 74/100। परसेंट के लिए कितना करना पड़ेगा, 100। x की वैल्यू आ गई 74। कहीं से मिस्टेक हुआ है। कहीं तो मिस्टेक हुआ है, और कहाँ पे हुआ भाई? दोबारा कैलकुलेशन करते हैं एक बार यार, पूरा थोड़ा कटिंग वटिंग सही से नहीं हुई, ठीक है। देखो 1200 रुपये है अंकित मूल्य, इस पर हमने दिया 20% का डिस्काउंट, यानी 4/5, x% डिस्काउंट, तो x/100 लिख दो यहाँ पे, और ये दो छूट देने के बाद 710 रुपये 40 पैसे में बेचा इसने। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी मैंने, ओके, पॉइंट हटाया यहाँ से मैंने, और एक 10 लगा दिया, तो 5 से मैंने इसको काट दिया 2 बार, ठीक है ना। अब देखना 12 से काटो इसको, तो 12 में पंजे 60 हो गया, तो कितना बचा, 110 हो गया, 12 नंबर 108 हो गया, और 12 दूनी 24 हो गया। 4 से काटना है इसको भाई, तो 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 2 से काटना है इसको, तो 2 से काटूंगा तो 2 सत्ते 14, और 2 चौक 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 74 आ गई है भाई। 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कम है आपका 26, यानी एक्स की जो रियल वैल्यू होगी वो डिस्काउंट कितने का होगा, 26% का होगा। अब देखो सवाल ने ये बोला है कि भाई यदि समान अंकित मूल्य पर 1.5x% की छूट दी जाती है तो उसकी हानि कितनी होगी। तो देखो यार, सीपी से एमपी का रेशियो बनाते हैं हम, सीपी और एमपी। इस बार इसने हानि बोला है, तो रेड माइनस लॉस, और 100 प्लस, सॉरी, डिस्काउंट आ गया ना ये तो, 100 माइनस डिस्काउंट। मैंने आपसे कहा था ना सीपी और एमपी, तो मैंने बताया था 100 में डिस्काउंट माइनस कर देंगे, और 100 में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को एमपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखना। तो अब देखिए यहाँ से भाई डिस्काउंट कितने का है, तो ये आ गया 26% का, 26, 26 का नहीं होगा यार, ये तो हमें निकालना है ना, लॉस तो हमें निकालना है। डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट हो गया आपका 1.5 गुना कर दो एक्स का, 26 और 13 कितना हो गया, 39, तो ये आ गया भाई एक्स माइनस, सॉरी 100 माइनस 39, ये आ गया 100 - 39, और ये आपका लॉस ऐसे ही रहेगा क्योंकि लॉस तो हमें निकालना है। बराबर कितना आ गया, सीपी और एमपी का रेशियो, यहाँ से रेशियो बना लो, 0 से 0 काट दिया, तो 15 पंजे 75, और 15 अट्ठे 120, ये आ गया भाई 5/8। कैलकुलेशन तो है भाई सवाल में, कितना हो जाएगा, ये कितना बन गया यहाँ पे, 100 में से 40 को माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा 61, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 500 -5L इक्वल, और ये हो गया 8 एकन 8, और 8 छिंग 48, तो 5L बराबर कितना आ जाएगा, 12।
12 ही बचेगा ना। ठीक है, तो एल बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाएंगे 5 चौक 20, यानी 2.4% का लॉस होगा इसको। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपका 25। समझ में आ गया ना आपके भाई ये? जैसे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी तो मैंने सभी स्पष्ट तरीके से समझाया है। रोहन ने एक वस्तु खरीदी जिसके लिए नकद में भुगतान करने पर 13.5% की छूट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर 6.25% अधिभार। अधिभार का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर भार लगा दिया, भार का मतलब टैक्स लगा दिया। ठीक है, यदि रोहन ने पूरी राशि का भुगतान नकद में किया होता तो उसने वस्तु के लिए 22 रुपये का भुगतान किया होता, लेकिन वास्तव में उन्हें उस वस्तु के लिए कुल 40,964 रुपये दिए, 40,964 रुपये दिए हैं रियल प्राइस में। और जिसमें नगद कितना दिया है भाई इसने, नगद दिए हैं नगद कितना, 29,064 रुपये। तो भाई बचा कितना, 009 और एक और दो, दो क्यों बचा, एक ही बचा। मतलब ये क्या होगा, ये क्रेडिट कार्ड का होगा, क्रेडिट कार्ड से दिया होगा इसने। मुझे बताओ भाई, जब ये क्रेडिट कार्ड से देता है तो ये 6.25% का अधिभार भी देता है उस पर। मतलब ये अधिभार सहित है ये, यानी टैक्स सहित है। तो मुझे बताओ 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो ये हो जाएगी 1/16, यानी 16 रुपये पर 1 रुपये का यहाँ टैक्स है। तो कुल मिला के इसका अधिभार सहित यानी टैक्स सहित मूल्य कितना हुआ, 17। और उसके हिसाब से कितना है, 11,900 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 700 रुपये। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16 × 7 = 112, यानी 11,200 रुपये। यानी बिना टैक्स के अगर ये नगद में भुगतान करता तो इसे 11,200 रुपये मिलते, देने होते। और 11,200 में से भी इसे 13.5% की छूट भी देनी पड़ती, इसको छूट भी मिल जाती। अगर मैं भाई 11,200 रुपये पर 13.5% की छूट निकालता हूँ तो कितने रुपए की छूट और मिल जाती इसको, 0, 1, 2, 1, 2, 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10 हो गया, 2 से काटा इसको, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। 56 × 27 कितना होता है, तो 27 पंजे 135, 1350, और 27 छिक्के होगा 162। ये होगा 6 और 5 11, 4 और 1 5, यानी 1,512 रुपये का इसको डिस्काउंट भी मिल जाता। अगर 1,512 रुपये इसमें से माइनस कर दूंगा तो भाई रियल में इसको कितना देना होता, क्योंकि डिस्काउंट भी मिल गया इसको। अब जब ये क्रेडिट कार्ड से करा था तो उसे 11,900 रुपये देने पड़ रहे थे। क्रेडिट कार्ड के बिना इसको कितने देने होने थे, 11,200। लेकिन जब नकद दे रहा था ये 11,200 तो इसको भाई 13.5% की छूट भी मिल गई, यानी 1,512 रुपये की छूट मिल गई। तो अब इसको कितने रुपए देने होंगे, घटा देते हैं इसमें से, 8, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है, तो घटा दो यहाँ से, तो जी यहाँ से कितना बचा 8, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ कितना बचा आपका 9। तो ये आ गया 96,88। इतने रुपये का इसको डिस्काउंट मिल गया, मतलब इतने रुपये इसको देने होने थे। तो बाई का मान हमसे पूछा है, तो बाई का मान नगद में इसने भाई 29,064 रुपये तो पहले ही दे दिए। और अब कितने देने होंगे इसको, 96,88, 96,88। तो टोटल मिला के नगद में कितने देने होंगे, 8 4 12, 8 और 4 14, 1 15 का 5, हासिल 1 और 1 7, 9 और 9 18, यानी 38,752 रुपये देने होंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है ना, इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके बाद हम अगली क्लास देखेंगे।
ओके, क्योंकि लेंथी सवाल हैं और कुछ समय के बाद मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना चालू कर दूँगा, क्योंकि मैंने प्लान बना लिया है भाई डिजिटल बोर्ड का। मुझे पता है इंटरेस्ट नहीं आता है आपको इस तरीके से देखने में, और ना ही यार मुझे इंटरेस्ट आता है इस तरीके से पढ़ाने में, क्योंकि जब तक लाइव नहीं जाते हैं बच्चे की कमेंट नहीं आती हैं तो इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए और आप एडजस्ट करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद सभी के लिए।